हेलो डियर स्टूडेंट्स, रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट बेटा आज हम 11 करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो चिल्ड्रन, इट कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू एंजॉय थिंग्स अराउंड अस राइटफुली। क्या मीनिंग है इसका? कि हम जो अपने आसपास की चीज़ों को अगर सही तरीके से यूज़ करें तो ये एक बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट और फन काम हो सकता है ना, अगर उन्हें ठीक ढंग से यूज़ किया जाए। इट इज़ अवर राइट टू गो टू स्कूल, टू वॉक ऑन रोड्स। ये हमारा राइट होता है, अधिकार होता है कि हम स्कूल जाएं, सड़कों पर चलें, गो टू ए हॉस्पिटल वेन एवर नीडेड, है ना, टू ए मॉन्यूमेंट, किसी मॉन्यूमेंट को देखने जाएं, जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ए पार्क एंड ए टेम्पल। आपको कोई रोकता नहीं है ना बेटा ऐसी जगहों पे जाने से। पार्क जाने से आपको कोई मना नहीं करता ना कि आपने इस टाइम आप नहीं जाओगे, टेम्पल में नहीं जाओगे, है ना। इट इज़ आल्सो अवर राइट टू एंजॉय द फ्लैग होस्टिंग ऑन अवर नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से होते हैं? 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, जैसे अभी हमने सेलिब्रेट किया है। तो ये हमारा राइट है कि हम फ्लैग होस्टिंग जो भी उस दिन फंक्शंस होते हैं उन्हें हम एंजॉय करें, है ना। झंडा लहराते हैं, फहराते हैं, तो उसको हम परेड देखते हैं, वो हमारा राइट है। इट्स ऑल फ्री 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 एज इट इज़ अवर राइट। अगेन क्या कहा जा रहा है हमसे कि ये सब कुछ फ्री है क्योंकि ये हमारा अधिकार है। राइट मीन अधिकार है हमारा। अधिकार क्या होता है बेटे? जैसे आप घर में रहते हो, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, आपका राइट है ना। लेकिन क्या आप समझते हो कि राइट के साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं बेटा या नहीं बनती हैं? आप अपने मदर के काम में हेल्प कराते हो ना, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो। आप स्कूल आते हो, स्कूल आना आपका राइट है ना। आपको कहीं उसका बिजली का खर्चा नहीं देना पड़ता कि आपने स्विच ऑन किया है लाइट का तो अब आपको बिल पे करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। पानी हम यूज़ करते हैं स्कूल में जाके, तो हमें पानी का बिल थोड़ा देना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा राइट है। लेकिन साथ साथ हमारी क्या ड्यूटी है कि हम लाइट अगर बिल्कुल खाली कमरा है तो उसे ऑफ कर दें, तो जो कि आप करते ही हो, आप तो रिस्पॉन्सिबल हो ना। ऐसे पानी आप वेस्ट नहीं करते, स्कूल की दीवारों को गंदा नहीं करते, या घर की दीवारों को गंदा नहीं करते, या मॉन्यूमेंट में हम कहीं जा रहे हैं तो हम कूड़ा नहीं फैला रहे, हम दीवारों को गंदा नहीं कर रहे, तोड़ नहीं रहे। हम बस में जा रहे हैं, हम उसको तोड़ नहीं रहे, गंदा नहीं कर रहे, है ना। तो ये होता है बेटा हमारे अधिकार के साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी, राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज। तो यहाँ पे जो जो कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं ना, इनकी आप लिस्ट बनाइए और इनके मीनिंग समझ के और फिर आप इन्हें एक कॉपी में नोट करते जाइए। ऐसा कलेक्शन कीजिए, है ना। राइट क्या होता है? अधिकार है हमारा। तो जो भी आपको लगे राइटफुली, मतलब ठीक ढंग से यूज करना। नाउ आगे क्या कह रहा है? हियर इज ए स्टोरी वेयर ए चाइल्ड लाइक यू। यहाँ हम एक ऐसे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे आपके जैसा। यू नॉट ओनली एंजॉयज हिज राइट, जो कि खाली अपने राइट्स के बारे में ही नहीं जानता, बट इज रिस्पॉन्सिबल टू, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा भी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है हमसे। रीड एंड एंजॉय, पढ़ो और उसे एंजॉय करो। अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी, मतलब इस स्टोरी के द्वारा आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, इसे ध्यान से समझिए बेटा। रीडिंग कैंपेन का असली पर्पस यही है कि आप रोजाना एक नई और अच्छी बात सीखें, समझें और एक अच्छे सिटीजन बने। ठीक है, तो क्या है स्टोरी देखिए। इट वॉज 26 जनवरी, रिपब्लिक डे था। मानव वॉज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स एंड वाइट कैनवस शूज। मानव एक बच्चा है जिसने वाइट ड्रेस पहनी और वाइट ही शूज पहने। ही एडमायर्ड हिमसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल्ड। एडमायर्ड मतलब अपने आप के ही, एडमायर्ड मतलब किसी की भी प्रशंसा करना, तो उसने अपने आप को ही शीशे में निहारते हैं ना, जैसे हम कहते हैं, और खुश हुआ वो। एडमायर्ड हिमसेल्फ इन द मिरर मतलब शीशा, और खुश हुआ, स्माइल्ड, हंसने लगा। ही लेफ्ट हिज होम अर्ली टू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग, और फ्लैग होस्टिंग अटेंड करने के लिए घर से जल्दी ही निकल गया। इट हैड रेन्ड द प्रीवियस नाइट, इससे पहले की रात को बारिश हुई थी। तो देखिए कौन सा टेंस लग रहा है, आप ये सारी चीज़ें नोट कीजिए। स्मॉल puddles ऑफ वाटर वर ऑल ओवर द रोड, जो पानी के
गड्ढे बन जाते हैं ना बेटा, तालाब जिसे हम कहते हैं, पूल बन जाते हैं, तो वो सारी सड़क पर बने हुए थे, स्मॉल पडल्स ऑफ वाटर। तो इसे भी आप नोट कीजिए जिससे कि आप इसे अपना यूज भी कर सकें कहीं। मानवी एंड हर नेबर्स आल्सो लेफ्ट होम। मानवी और उसके पड़ोसी ने भी घर छोड़ा। शी वॉज वेयरिंग ए ब्राइट सैफरन ड्रेस एंड शूज। मानवी ने क्या पहन रखा था? सैफरन कलर की ड्रेस और शूज पहने हुए थे। सैफरन आपको पता है ना, ये हमारे फ्लैग में भी सबसे ऊपर होता है कलर। मानवी स्प्लैश्ड द वाटर इन द पडल एंड लाफ्ड। अब वो क्या करने लगी? पानी भरा हुआ था ना बेटे, वो पानी में छप 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 करने लग गई और हंसने लगी। तो मानव क्या कहता है उससे? बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल बनो, डोंट बिहेव लाइक दिस, है ना। मानव टोल्ड मानवी, डू नॉट डर्टी योर शूज, अपने शूज गंदे मत करो, दे विल बी वेट एंड मडी, वो भीग जाएंगे और गंदे हो जाएंगे। He tried to stop her, उसने उसे रोकने की कोशिश की। मानवी, योर मदर विल हैव ए डिफिकल्ट टाइम वॉशिंग एंड ड्राइंग देम, तुम्हारी मम्मी को दिक्कत होगी, है ना, इसको साफ करने में, सुखाने में। डोंट, प्लीज डोंट, हम कहते हैं ना प्लीज मत करो मत करो, तो उसने भी यही कहा उससे कि डोंट, प्लीज डोंट डू दिस। बट मानवी डिड नॉट केयर, मानवी ने कोई परवाह नहीं की। बोथ रीच्ड द ग्राउंड, दोनों ग्राउंड पहुंचे एंड ए ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड, वहां पे बहुत ऑलरेडी भीड़ थी। एज द फ्लैग वॉज फ्लाइंग हाई ऑन इट्स पोल, जैसे फ्लैग ऊपर लहरा रहा था, मानव फेल्ट प्राउड, आपको भी प्राउड फील होता है ना अपने नेशनल फ्लैग को ऊपर फहराते हुए देखते, तो बेटा ऐसे ही मानव को भी प्राउड फील हुआ दैट ही हैड बीन ए रिस्पॉन्सिबल बॉय। और बेटा जब आप कोई अच्छा काम करते हो ना, या आप जब अच्छे होते हो, तो आपको अपने ऊपर भी प्राउड होता है, आपको पता होता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं और खुद के ऊपर हमें खुशी होती है, उस टाइम प्राउड फील होता है ना। सबको पता होता है कि ये काम हमें करना चाहिए या ये काम हमें नहीं करना चाहिए। तो ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर ड्यूटीज। अब देखिए बेटा एक बात और यहाँ पे मैं आपको एडिशनल बताना चाह रही हूँ। ऑन रिपब्लिक डे आवर नेशनल फ्लैग इज अनफ्लर्ड। इसका क्या मतलब है? ये देखिए झंडा, हम दोनों केसेस में हम कहते हैं कि हम झंडा फहरा रहे हैं, है ना, लेकिन इंग्लिश में हम इसे और हिंदी में भी गणतंत्र दिवस पे झंडा हमारा ऊपर ऑलरेडी पोल के ऊपर बंधा हुआ होता है और सिर्फ उसे खोल कर और फहरा दिया जाता है। इसको कहते हैं झंडा फहराना, यानी कि अवर फ्लैग इज अनफ्लर्ड। तो जबकि बेटा इंडिपेंडेंस डे को क्या होता है? 15 अगस्त को अवर फ्लैग इज होस्टेड, राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को वो ऑलरेडी ऊपर बंधा होता है, पोल के ऊपर पहले से ही बांध दिया जाता है, जबकि 15 अगस्त के दिन उसे नीचे से रस्सी से खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और फिर फहराते हैं। इसको कहते हैं ध्वजारोहण। अवर फ्लैग इज होस्टेड। तो आप ये बात खुद भी नोट कीजिए और अपने घर में भी सबको बताइए। ये स्टोरीज बेटा आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करनी है, अपने भाई बहन के साथ भी शेयर करनी, सबके साथ शेयर कीजिए। रोज का जो भी स्टोरी आपको बताई जाती है उसमें एक मॉरल होता है, एक है ना मैसेज होता है, वो सबके साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें सुनाइए, उनसे नई नई कहानियां सुनिए, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं क्या है। वेयर यूर थिंकिंग हेड्स नाउ। अब अपने सोच के, कहते हैं ना सोचने की हेड लगा लीजिए और अब आंसर कीजिए। डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे? वाई? आप क्या सोचते हैं कि ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है? तो यस, इट इज, दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे, क्योंकि ये हमें फर्स्ट स्टैंजा में ही बता दिया गया था। इट वॉज 26 जनवरी रिपब्लिक डे, है ना। तो हमने लिख दिया कि एज इट इज इन्फॉर्म्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ स्टोरी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं पिक आउट द ऑब्जेक्ट इन द स्टोरी। इस स्टोरी में से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट उठाइए एंड राइट हाउ यू यूज देम इन ए रिस्पॉन्सिबल वे, और आप उनका कैसे एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करते हैं वो बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन, कि मैं अपनी ड्रेस को क्लीन रखते हूँ। तो जैसे आप उतार के फेंकते नहीं हो उसे, है ना, गंदा नहीं करते हो, तो इसको आपने रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ किया। जैसे
हमने लिखा फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग है, तो हम कैसे करते हैं, वी रेस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग एज इट इज़ द सिंबल ऑफ अवर फ्रीडम, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है। ऐसे ही आप कुछ भी और इसमें से वर्ड्स उठा सकते हैं, नेबर उठा सकते हैं। हमें अपने नेबर के साथ कैसे रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, बिना लड़ाई झगड़े के, है ना। तो आप इनके सेंटेंसेस बनाइए। शूज़ हैं आपके, शूज़ को आपको कैसे रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। और देखिए आप इसमें से आप कौन कौन से ऐसी बातें बता, मदर के बारे में लिख सकते हैं कि मदर के साथ आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स की लिस्ट बनाइए, जो जो वर्ड्स आपको इसमें लगते हैं कि हमें इसको लर्न करना चाहिए, उन सबको लर्न कीजिए। और जैसे कोविड का है बेटा, कोविड आपको पता ही है कि हम सबको वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपनी केयर भी करें, अपनी फैमिली की केयर भी करें, अपने हाथ बार बार साबुन से धोते रहें, और भी हमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बताए गए हैं, उनका हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली से अपने आप भी फॉलो करें उन्हें, और सबसे भी कराएं। तो कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।